Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I hope by now you have finished the bridging activity with your teacher. Very good. So my dear students, आज के lesson में आप क्या understand करेंगे? You will learn about the structure of the government of Pakistan. So my dear students, previous lecture में आपने democracy देखी, आपने देखा कि political parties कैसे बनती हैं और political parties को जब vote किया जाता है तो वो government बनाती हैं. अब हम जब government बन गई तो हमें उसका structure भी समझना चाहिए ना कि वो कैसे work करती है. So my dear students, reason for the need of federal government. पाकिस्तान में एक federal government होती है और उसके अलावा पाकिस्तान में मुख्तलिफ provinces हैं. These are all the provinces that you can see on this side. So the federal government is a system in which the state is divided into provinces, also known as federating units, and there are 4 provinces in Pakistan. So the federal government works as a central power that unites all the provincial governments. And the federal government ensures that no single province become too much powerful. By dividing power between the central and the provincial government, it prevents any region from dominating others and ensures equal representation for all the areas. So my dear students, let's suppose यहाँ हमारा दारुल हुकूमत इस्लामाबाद मौजूद है और यहाँ पर हमारा वफाकी हुकूमत या हमारी फेडरल गवर्नमेंट जो है मौजूद है. अब क्या होगा कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो तमाम सूबों को एंगेज करती है और इनके दरमियान पावर को इक्वली डिवाइड कर देती है. वो कहती है कि हर सूबा जो है वो अपने सूबे के अंदर एजुकेशन पे काम करेगा, उसकी हेल्थ केयर पे काम करेगा और लोगों को जॉब्स वगैरह फराहम करेगा. अब फेडरल गवर्नमेंट जो है मेन पावर फेडरल गवर्नमेंट के ही पास है और बाकी वो क्या करती है, कुछ ऑटोनॉमी जो है वो क्या करती है, वो प्रोविंसेस को दे देती है, यानी कि कुछ इख्तियारात वो प्रोविंसेस को दे देती है. लेकिन मेन इख्तियार किसके पास है, वो फेडरल गवर्नमेंट के ही पास है. सो फेडरल गवर्नमेंट ने अपनी कुछ जिम्मेदारियां जो हैं वो प्रोविंसेस और लोकल गवर्नमेंट्स के दरमियान जो हैं वो क्या कर दी हैं, तकसीम कर दी हैं. इसका फायदा क्या होता है कि कोई भी सूबा जो है वो बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं हो जाता, तमाम जो सूबे हैं उनको इक्वली ट्रीट किया जाता है. अब फेडरल गवर्नमेंट जो है इसका क्या काम है, जब इसने एजुकेशन और हेल्थ केयर का काम जो है वो प्रोविंसेस को दे दिया, ये क्या करती है, ये मुल्क के डिफेंस के ऊपर काम करती है. The central government in Islamabad oversees national matters such as defense, foreign relations and finance. और ये फॉरेन रिलेशंस यानी कि बाकी मुल्कों के साथ किस तरह के ताल्लुकात रखने हैं ये उसके ऊपर काम करती है. एंड ऑल्सो अबाउट मनी, फाइनेंस, इट इंश्योर्स दैट ऑल लॉज पास्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स अलाइन विद द नेशनल फ्रेमवर्क. और इसके अलावा मनी जो है उसको इक्वली जो है वो तमाम सूबों के अंदर और मुल्क के वेलफेयर के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाए. देन प्रोविंशियल गवर्नमेंट, अब हमने ये भी कहा कि जो पाकिस्तान के प्रोविंसेस हैं उनके अंदर भी कुछ काम जो हैं या जिम्मेदारियां जो हैं उनको दी जाती हैं, जैसे कि एजुकेशन की, हेल्थ केयर की, लॉ इन्फोर्समेंट की, अपने सूबे के अंदर लॉ बनाना, उसको पीसफुल रखना, और ट्रांसपोर्टेशन जैसे काम, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जो है वो कैसे ट्रांसपोर्टेशन चलनी चाहिए, कैसे लोगों को जो है वो आसानी होनी चाहिए. सो ये तमाम काम जो है ये क्या कर सकती है, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए कर सकती है. देन कम्स दी लोकल गवर्नमेंट. आपको पता है कि हर सूबे के अंदर मुख्तलिफ शहर मौजूद होते हैं, तो हर शहर के अंदर भी कुछ काम जो है वो करने की जरूरत होती है, जैसे कि वहां पर वेस्ट कलेक्शन कैसे होगा ताकि लोग जो है वो उनका शहर गंदा ना रहे. फिर लोकल पुलिसिंग, किस तरीके से अपने शहर को जो है वो पीसफुल बनाया जाए, और कम्युनिटी डेवलपमेंट किस तरीके से की जाए, लोगों के लिए पार्क्स बनाए जाएं, लोगों के लिए जो है वो जो है साफ सुथरी जगहें जो हैं वो उनको फराहम की जाएं. तो कुछ काम जो है वो फिर लोकल गवर्नमेंट को भी फराहम किए जाते हैं. So interdependence between federal, provincial and local governments in Pakistan, they create a very strong government and relation between the country. So in Pakistan, the provincial and local government, they work together to manage the country efficiently, and they each have their own responsibilities but depend on each other to ensure the country runs smoothly. तो पाकिस्तान की सक्सेस किस चीज़ में है कि पाकिस्तान में एक फेडरल सिस्टम है, यानी कि एक हेड है और उसने तमाम जो एरियाज़ हैं उनको कुछ जिम्मेदारियां सौंपी हुई हैं ताकि क्या हो, पाकिस्तान स्मूथली रन कर सके. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द फेडरल गवर्नमेंट पासेज अ हेल्थ केयर लॉ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको अपने इलाके में इम्प्लीमेंट करेगा, और लोकल गवर्नमेंट जो कि सिटीज़ में और विलेजेस में मौजूद है वो इंश्योर करेगी कि हर घर में तमाम लोगों तक वो जो लॉ है या जो पॉलिसी बनाई गई है वो उनको पहुंच सके. लेट्स सपोज फेडरल गवर्नमेंट ने कहा
कि मुल्क के तमाम जो बच्चे 4 साल से या 5 साल से कम है उनको पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो इंश्योर करेगी कि ये काम जो है ये हर जगह पर, हर शहर में किया जा सके। लोकल गवर्नमेंट इस बात को इंश्योर करेगी कि घर घर तक लोग जाएं और तमाम बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स जो हैं वो पिला कर आए। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट। अब यहां पर आपको फेडरल गवर्नमेंट नजर आ रही है। फेडरल गवर्नमेंट में एग्जेक्टिव होता है, पार्लियामेंट होती है, और एग्जेक्टिव में सबसे बड़ा ओहदा प्राइम मिनिस्टर का होता है, उसकी एक कैबिनेट होती है और एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते हैं वो। पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट होते हैं सबसे बड़े, सेनेट होती है, नेशनल असेंबली होती है, और इनका काम क्या होता है, जुडिशरी को संभालना होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है और हाई कोर्ट होता है। देन कम्स इसी तरीके से प्रोविंशियल गवर्नमेंट में सबसे बड़ा जो है वो गवर्नर होता है, चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, इनकी भी कैबिनेट होती है, और इसी तरीके से इनकी भी लॉ इन्फोर्समेंट जो हैं वो इदारे होते हैं जिनमें प्रोविंशियल कोर्ट्स होते हैं, हाई कोर्ट्स होते हैं, ये तमाम एरियाज होते हैं। और लोकल गवर्नमेंट में भी जो सबसे बड़ा ओहदा होता है वो मेयर का होता है, सिटी का जो मेयर होता है, और फिर अगर तहसील है तो चेयरमैन या तहसीलदार होता है, और आपके नेबरहुड में एक काउंसलर होता है, और विलेज के अंदर भी काउंसलर होते हैं, और ये क्या तमाम वो बड़े लोग हैं जो कि लॉ एनफोर्समेंट को अप्लाई करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड कि फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है और किस तरीके से फेडरल गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान को स्मूथली लर्न कर रही है। कंप्लीट द फॉर्मेटिव चेक एंड योर टीचर विल असाइन यू विद द होमवर्क, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।